मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पाँव रखेंगे। आज का प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? बाबा कहते, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? बाबा की दुनिया उत्तर है क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली है। शांति के सागर बाप द्वारा वो राजाई वर्षे में मिली हुई है, इसीलिए उसमें कभी भी अशांति नहीं हो सकती है। दूसरा है, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है ना? अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहाँ अशांति हो ही नहीं सकती। जब संगम युग में, इस कलयुग में अशांति भरी दुनिया में बाबा के बच्चे वर्षा ले रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा जिस कारण वहाँ अशांति नहीं हो सकती है। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। बाबा कहते हैं ना, सागर को हक कर लिया, तो बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहिब भी कहते हैं। परमात्मा को क्या कहते हैं? सच्चा साहिब भी कहते हैं। इसीलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। बाबा क्या कहते? तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है। बाबा कहते सच के ऊपर भी एक पौड़ी है। सच खाना, सच पहनना, सत्य बोलना। भले ये मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु यह बाप बैठकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत बहुत महिमा है। बाबा की बहुत बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। सृष्टि का रचयिता परमात्मा शिव बाबा। तो पहले बच्चों की रचना है। बाप के बच्चे हैं ना, तो सब आत्माएं बाप के साथ रहती है परम धाम में। और अभी संगम युग में बाबा कहते उनको कहा जाता है बाप का घर और स्वीट होम, मीठा प्यारा घर, है ना। यह कोई होम नहीं है। बच्चों को मालूम है कि वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है, स्वीट होम है, शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ पर सुख शांति है। वहाँ पर हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। शांति कहीं नहीं है, हैं? बाबा कहते हैं लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है, तो दुनिया में भी अशांति है। वहाँ तो घर में भी शांति होगी, तो सारी दुनिया में भी शांति होगी। दुनिया क्या होगा? सिर्फ भारत होगा, सतयुग होगा। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। छोटी है आज के हिसाब से, है ना। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। यह पुरानी दुनिया कितनी बड़ी है, पूरे विश्व में फैली है ना। कितनी बड़ी दुनिया। सतयुग में सुख शांति है, वहाँ कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं। क्या कहते हैं आशीर्वाद में? ज़्यादातर कहते पुत्रवान भव, आयुष्वान भव, धनवान भव। यही चाहिए ही मनुष्य को। तो बाबा कहते यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते,
बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है, ऑटोमेटिक धनवान बन जाते हैं। आयुष्मान कितने बन जाते हैं, 150 साल की उम्र होती है। तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है, जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं। जब दुख की दुनिया होती है तब क्या कहते हैं, दुख की दुनिया से पार ले चलो। यह है ही पतित दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं होता। वहाँ पे सुख शांति होता है, अशांति का नाम नहीं है। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है। बाबा कहते पवित्र गुणवान बनना, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी ना। अभी गुणवान नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे तो भगवान ऐसे तो परमधाम में नहीं ले जाएंगे ना। बाबा कहते मैंने जैसे भेजा था मैं वैसे ही ले जाऊंगा, पवित्र आत्मा भेजा था ना बना के धरती पर। तो बाबा ने कहा कि पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। सजा कहाँ मिलेगी फिर, धर्मराजपुरी में। भाई यहाँ नहीं, यहाँ तो भोगना के द्वार, धर्मराजपुरी में भी भोगेंगे ना। बाबा कहते बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। बच्चे जब बात नहीं मानते हैं तो बाप को रूप धारण करना पड़ता है ना भाई साहब, है ना। जब बात नहीं मानते तो बाबा ने कहा कि बाप जो है ना, बाप उसके साथ साथ बाबा धर्मराज भी है। और जब धर्मराज की सीट पर होते हैं तो किसी को माफ़ी नहीं है ना। वैसे भी दुनिया में जज की सीट पर जो होता है, अगर उसके अपने ही किसी ने कुछ किया हो तो उस समय वो बाप बेटे का या रिश्ता नहीं वहाँ पे काम चलेगा, वहाँ पे कानून काम चलता है। अगर ऐसे करेंगे तो सारी दुनिया, सारी पब्लिक उन पर हावी हो जाएगी। ये अपने को देखते हैं, सारा जुर्म करके आए और माफ़ कर दिया, तो वहाँ उनको एक एक जज और एक क्रिमिनल के रूप में या जो भी किया है उस रूप में होता है। वहाँ पे कानून, कहते नहीं कानून से हाथ बंधे हैं। तो बाबा भी क्या कहेंगे, बाबा कहेंगे बच्चे में मीठे बच्चे करके पढ़ाता था, लेकिन नहीं बात मानी तो अब मेरा अब मैं नहीं बदलने वाला, अब तो कानून के अंदर आ गए ना, खाओ सजा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। बाबा कहते हैं ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी है। कमला माता जी, ट्रिब्यूनल माने पता नहीं, पता तो बीच में पूछ लिया करो ना, ये शब्द मुझे समझ में नहीं आया। सभा बैठती है। बाबा कहते पापों की सजाएं तो जरूर मिलनी, जैसे अदालत होता है ना, उसमें सभा भी होती है, लोग भी होते हैं और जज वकील भी होते हैं, सब कुछ होता है ना। ऐसे धर्मराजपुरी में भी लोग भी होंगे, चित्रगुप्त भी होंगे, धर्मराज भी होंगे, सब सभा होगी, पूरी सभा होगी। तो बाबा ने कहा कि नई दुनिया, कहते जो अच्छी रीति मेहनत करते वह थोड़ी ही सजाएं खाएंगे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट से समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। बाबा कहते कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है, जो देर से समझ रहे हैं ना। और जो कोई झट समझ जाते हैं, जिसने शुरू से की है, वे ज्ञान को जल्दी समझ लेंगे ना। बाबा ने कहा क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है ना। तो तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। ये कौन सा होम बन गया अभी? कहते साइलेंस मूवी टॉकी है ना, तो बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है ना। साइलेंस कौन सा धाम है? साइलेंस परम धाम है। मूवी सूक्ष्म लोक है और टॉकी
आवाज की दुनिया, टॉकी मतलब आवाज की दुनिया, मूवी मतलब होठ चलते हैं लेकिन सामने वाला इशारे से समझता है, इशारों की भाषा। ऐसे संदेशी दीदियाँ जाते हैं ना, वो कहते हैं ऐसे होठ चलते हैं, तो मतलब इतनी इशारों की भाषा समझ में कैचिंग पावर होती कि क्या बोल रहे हैं वो समझ में आता है। दुनिया में भी तो आजकल लैंग्वेज टीचर होते हैं ना जो समझते हैं इशारों की भाषा। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि वो है मूवी क्योंकि वहाँ पे शरीर नहीं होता इसलिए आवाज़ नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहाँ मूवी चलती है, मूवी चलती है ना। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की, बस और कोई बात नहीं है। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी शरीर में है निराकार, और कोई बात ही नहीं उठती। तो आत्मा का लव तो एक परम पिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सब, बाबा कहते हैं शरीर तो सभी पतित है, तो पतित शरीर से लव होगा? लव किससे होता है? सुंदर है ना, जिसमें सुंदरता होती है, सुंदर काया सुंदर ये। तो बाबा कहते हैं कि पति शरीर से लव होगा। आज की दुनिया में देखो देवी देवताओं के हिसाब से सारी दुनिया है ना, कहते विषय विकारों से भरी हुई है। भले आत्मा पावन बन जाती है परंतु शरीर तो पतित है ना। पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं है। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इस पुराने शरीरों का विनाश होगा। बाबा कहते तब इस पुराने शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद कर पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए, वह मिलेगा नई दुनिया में। आत्मा भले पावन बन जाए, आत्मा को एक परम पिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। क्या करना है? परम पिता परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बस इस पति शरीर को तो टच भी नहीं करना, क्योंकि बाबा का भी शरीरों से कोई मतलब नहीं है। ये आत्माओं से बात करते हैं ना, शिव बाबा आत्माओं से बात करते हैं। समझने की बातें हैं ना। सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ में लटके हुए हो, है ना। कैसे लटके हुए हैं? भक्ति मार्ग में। हाँ, तो अभी भी बाबा कहते हैं कि मनुष्यों की तत्वों की पूजा करते हैं ना, प्रकृति की पूजा करते हैं, तत्वों की पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा कि भले वहाँ शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हैं, वहाँ विकार नहीं होता है ना। बाबा कहते हैं शरीर आत्मा दोनों पवित्र है, वहाँ विकार में जाते नहीं। जिससे क्या शरीर या आत्मा विकारी बने। बाबा कहते बल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते हैं। पवित्रता की बात बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में इतनी प्योरिटी होगी। तुम जानते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी पवित्र नहीं होती है। वह एक बल्लभाचारी पंथ है। बल्लभाचारी पंथ के लिए बाबा कह रहे हैं जो अपने को बहुत ऊंचा कुल का समझते हैं, है ना। जैसे वैष्णव कुल के होते हैं, कहते हैं बहुत ऊंचे हैं, बहुत ही, है ना। तो अपने को बहुत ऊंचा कुल का समझते हैं, वो शरीर को भी टच करने नहीं देते हैं। तभी बाबा ने बल्लभाचारी का नाम लिया। यह नहीं समझते कि हम विकारी अपवित्र हैं, शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है ना? बाबा कहते यह बातें बाप ही आकर के समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है तो फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व पावन बनेंगे, है ना। अभी 5 तत्व भी पतित हैं, है ना, खराब हैं, तो उस हिसाब से शरीर भी ऐसा ही है। सतयुग में तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं।
आज बाबा बात कर रहे हैं तत्वों की, शरीरों की। तो देवताएं पति शरीर में, पति धरती पर पैर नहीं रखते ना, क्योंकि वो संपूर्ण पवित्र है। उनकी आत्मा, उनका शरीर दोनों ही पवित्र है। तो बाबा कहते वो धरती पर पैर नहीं रखते हैं, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, पावन होते हैं, इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं, उनके चरण यहाँ नहीं पड़ते। इसीलिए बाबा कहते उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, पावन होते हैं, इसीलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। और उसी की देखिए यादगार निशानी आज भी है। वे मंदिर में जाते हैं तो बिना नहाए धोए साफ शुद्ध कपड़े पहने, है ना, और ऊपर से गंगा जल भी छिड़केंगे और शुद्ध हो जाएं। उसके बाद जो भी गंदी चीज़ें बड़े बड़े मंदिरों में चमड़े की चीज़ें ले जाना बंद कर देते हैं, यहाँ चमड़े की चीज़ नहीं लानी है ना। तो ये किसका सूचक है? पवित्रता का। क्योंकि जो इस मंदिर में बैठे हैं ये ऐसी दुनिया में थे जहाँ पर गंदगी का नाम निशान नहीं था, है ना। तो इसीलिए पूरी तरह से पवित्रता का ध्यान रखते हैं। अपने घर में भी कोई अनुष्ठान कराते हैं तो कितना शुद्धता का ध्यान रखते हैं, कितनी बार सफाई करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और नए नए कपड़े पहनेंगे। लेकिन बाबा कहते मतलब यही बात है कि हमारे जो देवी देवता थे, हमारे जो पूर्वज थे, यानी देवी देवता कौन थे? हम ही थे, है ना। तो ऐसे क्या हुआ कि जब पूर्वज इतनी शुद्धता, इतनी सफाई में थे, तो आज उस हिसाब से देखो कि अपने आप में हम कैसे बन गए, है ना। तो बाबा ने कहा कि कहते ऐसा सतयुग में पैर धरते ही नहीं, कहते पावन होते इसलिए वह सतयुग में ही पैर धरते हैं। ये है पति दुनिया, आत्मा पारलौकिक बाप परमात्मा को याद करती है। एक है शारीरिक बाप, एक है अशरीरी बाप। अशरीरी बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे ऐसा सुख का वर्षा जरूर मिला है जो याद करने के बिना रह नहीं सकते। भले इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को याद जरूर करते हैं। दुख है ना, बाबा कहते भले तमो प्रधान है तो भी बाबा कहते उसको याद जरूर करते। परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिल जाती है। फिर उल्टी शिक्षा क्या मिल जाती है? ईश्वर सर्वव्यापी। भक्ति पूजा तो करते हैं लेकिन उल्टी शिक्षा मिल जाती, ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर इस बात में भी मूझ पड़ते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता, यह सब भूलें बाप ही आकर के एक ही मन मनाभव मंत्र देते हैं, है ना। दुनिया में ये भी कहते हैं कि मनुष्य ये मूझ जाते हैं ना कि मनुष्य दूसरे योनि में जाता है, अन्य 84 लाख योनियों में जाता है, इसमें भटक जाते हैं। भगवान की बात से वो हुए फिर अपने आप में अटक गए। तो बाबा ने कहा कि मन मनाभव का मंत्र देते हैं, उनका भी बाबा कहते अर्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस। और क्या करना है? करना कुछ बाबा ने कोई मेहनत बताई है? और ये भी कैसे करना है? ऐसे भी नहीं। बाबा कहते हैं आप अपना कार्य व्यवहार छोड़ करके करो, है ना। कार्य व्यवहार करते हुए कर्मयोगी बन करके यही धुन लगी रहे जिससे तुम पावन बन सकेंगे। देवताएं पवित्र हैं, अब बाप आकर फिर से ऐसा पवित्र बनाते, सामने एम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं ना, मनुष्य की सूरत देख करके झट से उनका बुत बना देते हैं। जैसे कि वह जैसे वह जीता जागता सामने बैठा है ना, ऐसी मूर्ति बना देते हैं। कहते बस सिर्फ बोलने की देरी है और आप पलक झपकाने की देरी है ना। तो ऐसी बना देते, वह तो जड़ बुत हो जाते हैं ना। यहाँ बाप तुमको कहते हैं, बाबा कैसा बना रहे हैं? ऐसे सांचे में डाल रहे हैं बाबा, चैतन्य लक्ष्मी नारायण बनाते हैं।
कैसे बनेंगे? हाँ, चैतन्य लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई और प्योरिटी से बनेंगे, है ना। दो चीजों से, पढ़ाई से और पवित्रता से। यह स्कूल है ही मनुष्य से देवता बनने का। वह जो बुत आदि बनाते हैं उनको आर्ट कहा जाता है। बाबा कहते हैं हूबहू वही शक्ल आदि बनाते हैं, इसमें हूबहू की तो बात ही नहीं है। कलयुग की शक्ल बाबा थोड़ी बनाएंगे, हूबहू नहीं बनाएंगे ना। कौन सी बनाएंगे? जो पहले थे, फिर से वही चेहरे आ जाएंगे, फिर से वही शरीर आ जाएगा। बाबा ने कहा यह तो जड़ चित्र है ना, वहां तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा, 5 तत्वों के सत्व प्रदान होगा। वह ये तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है, हूबहू तो हो ना सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकल नहीं सकता, बस चित्र बना सकते हैं। बाबा कहते ध्यान में भले साक्षात्कार करते हैं, परंतु फोटो नहीं निकल सकता। ओरिजिनल जो रियल फोटो है वो बाबा कहते नहीं निकल सकती। कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया, तो झट से बना दिया। चित्र तो ना खुद ना कोई और बना सके, खुद ऐसा तब बने जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तो तब हूबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। बाबा कहते यह जैसे कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा ना, कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ ये कुदरती बातें समझाते हैं, है ना। कितनी गहरी गहरी बातें समझाते हैं। दुनिया में है कोई ऐसी बातें बताने वाला? बाप कितनी गहरी बातें बताते। बाप बैठ कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो यह बातें ख्याल में भी नहीं रहती, भूल जाते हैं ना। बाबा कहते उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, मनुष्यों के आगे जाकर के। कोई थोड़ा सा भी विद्वान हो गए तो बाबा कहते जा कर के माथा टेकते हैं। समझते हैं ये राज्य करके गए, परंतु कब, है ना, ये पता नहीं है। देवी देवताओं के आगे भी जाते हैं, माथा टेकते हैं, फिर कब आएंगे, वह क्या करेंगे, कुछ भी पता नहीं है देवी देवताओं के लिए। बाबा कहते तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर के गए हैं, वह हूबहू फिर से ऐसे बनेंगे, है ना। जो होकर के गए हैं वो कब गए थे? सतयुग में ना। इस नॉलेज से वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे, मनुष्य से देवता बनेंगे। बाबा ने कहा एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। पूरी राजधानी की बात बाबा बताते हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है, यह बुद्धि में ठहरे भी तब जब, कब ठहरेगा ज्ञान? हाँ, यह ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो, है ना। और दिल में अगर बहुत सारी भीड़ है और बहुत सारा कुछ भरा हुआ है तो बातें नहीं ठहरती। सबकी बुद्धि में ये बातें ठहर नहीं सकती। इसके लिए बाबा कहते मेहनत चाहिए ना, इसके लिए मेहनत चाहिए। मेहनत के बिना कोई फल थोड़ी मिल सकता, और मेहनत के बिना अगर मिल भी जाता है मान लीजिए, तो उसकी कीमत नहीं पता चलती। और जो मेहनत से मिलता है उसकी वैल्यू होती है। मेहनत के फिर क्या, खून पसीने की कमाई है ना, उसकी वैल्यू होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते, भले ड्रामानुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी कि बैठ जाएंगे, ड्रामा में जो होगा तो हमसे, ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात बहुत वाले बहुत होते हैं। बाबा ने क्या कहा आज? रचना माता जी बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आप समझा रहे हैं,
रिसेंटली पॉइंट क्या था? जो दे सकते हैं जो बात होगा तो और वैसे पुरुषार्थ और वैसे हम ही देवता हूँ। और तुरंत का पॉइंट अभी क्या था? जस्ट हाँ, और बाबा ने ये सारी बातें तो बताई, लेकिन अभी बाबा ने क्या कहा? पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं बैठ जाना कि ड्रामा में जो होगा वो पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी बाबा कहते जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। जंगली ख्यालात मतलब उल्टा पुल्टा ड्रामा है, बाबा जो बाबा के तो बन ही गए हैं, कर लेंगे। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा, ये सोचते हैं। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है ना, पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है भाई, मेहनत करेंगे तो मिलेगा। मनुष्य पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? हाँ, अब बड़ी तो प्रारब्ध होती है, परंतु पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है ना। जिसे प्रारब्ध बनती तो हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता। कोई ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते हैं जो इस ज्ञान को उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते। यहाँ बच्चों को कितना बाबा पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते। अपने कैरेक्टर्स बाबा कहते जरूर सुधारने। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना, सबसे अच्छा, सबसे नंबर 1। देवता तो है ही पावन, फिर जब गिर पड़ते हैं, कैरेक्टर्स बिगड़ते हैं, तो एकदम से पतित बन जाते हैं, है ना। अभी तुम जानते हो हमारा तो A1 कैरेक्टर था, सतयुग में कैसा था? नंबर 1। फिर एकदम गिर पड़े, सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही बहुत डिफिकल्टी होती है। मनुष्य की आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण का राज्य है। रावण के राज्य में वहाँ तो आंखें धोखा देती ही नहीं है, वहाँ सब की आंखें कैसी होती हैं? तभी मंदिर में जाते हैं ना तो क्या कहते हैं? दया दृष्टि कर दो, अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी, एक नजर डाल दो। इंसान से कभी कहते? मनुष्य से कहते एक नजर डाल दो, क्योंकि नजरें ठीक नहीं है ना। आजकल नजरों से ही तो बचाते हैं ना, नजर ना लग जाए, फलाने की नजर ना लग जाए, क्योंकि मनुष्यों की सोच ऐसी हो गई, तो आज की नजरों से डरते हैं, बचते हैं। लेकिन देवी देवताओं के लिए क्या कहते हैं? एक दया दृष्टि कर दो, एक नजर डाल दो, नजर से निहाल कर दो। कहते नहीं, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। तो बाबा ने कहा कि आंखें ही धोखा देती हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसीलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ही आकर के यह देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं ना। भले करती तो सब आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेंगी। वह बाप है ज्ञान का सागर, देवताओं से इनकी महिमा बिल्कुल अलग है ना। तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? उन्हों को ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत चित आनंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि झाड़ का बीज है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। उनको भी झाड़ का मालूम तो है ना, बाबा कहते, परंतु वो है जड़ बीज। उनमें आत्मा जैसे कि जड़ है, और मनुष्य में है चैतन्य आत्मा।
चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी, बाबा कहते चैतन्य आत्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। झाड़ छोटे से बड़े होते तो जरूर आत्मा है, परंतु बोल नहीं सकती है ना। बाबा कहते परमात्मा की महिमा कितनी है, ज्ञान का सागर है, हाँ, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, सागर ही सागर है। यह महिमा आत्मा की नहीं है, ये परम आत्मा माना परमात्मा की गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर आदि कहते हैं। असल में नाम है परम पिता परमात्मा, परम अर्थात सुप्रीम। बाबा कहते महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती है, क्योंकि पहले बुद्धि सतो थी, फिर रजो सत्तमो प्रधान बन जाती हैं। यह सब बातें बाप आकर के समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आकर पुरानी दुनिया को नई बनाता हूँ। बाबा कहते नई बनाता हूँ। गायन भी है ना, सतयुग आदि भी है, होशी भी सत। ये भाई सब सुनाइए कैसे बोलते हैं, आदि है भी सत, होशी भी सत। पूरा कैसे सुनाते वैसे? हाँ, एक मिनट, वैसे समझ सुनाई नहीं दिया, एक बार दोबारा से सुना दीजिए, मुझे भी इसको याद करना है। हाँ, कंफ्यूज कर देते। आदि सत, आदि सत जुगा। आज बाबा ने बताया, जैसे कहते हैं ना भगवान के लिए गायन भी है, आदि भी सत्य, माना सतयुग भी सत्य है, होशी भी सत्य। इसका मतलब सब कुछ सत्य है ना। और आदि सत्य, जुगाड़ सत्य, है भी सत्य, नाटक होशी परमात्मा सदा सत्य ही है ना। हाँ, सत्य ही परमात्मा। हाँ, मतलब ये बात ना परमात्मा की महिमा में कही गई है। हाँ, गुरु नानक देव जी ने कहा है परमात्मा की महिमा में। तो बाबा ने आज बताया गायन भी है ना, सतयुग आदि भी है सत, होशी भी सत। बाबा तो थोड़ी सी लाइन सुना देते हैं फिर विस्तार में। कोई पौड़ी अच्छी बनाई हुई है, क्योंकि वह तो फिर भी इतने पतित बनी, पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते हैं। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, वही फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं, और धर्म स्थापकों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। वह ना इतना सतो प्रधान बनते हैं और ना इतना तमो प्रधान बनते, ना बहुत सुख देखा है ना बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे, है ना। बाबा ने कहा वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। भले भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। कहते देख तेरे संसार की हालत, है ना। बाबा कहते उत्थान, उत्थान और पतन भारत का ही होता है, अर्थात देवी देवताओं का है। यह बुद्धि से काम लेना। हमने सुख भी बहुत देखे हैं जब सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं क्योंकि तमो प्रधान हैं। मुख्य है ही 4 धर्म। 4 धर्म कौन से हैं? डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाकी इनसे वृद्धि होती गई। इन भारतवासियों को तो पता ही नहीं पड़ता है कि हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम ना होने के कारण धर्म ही छोड़ देते हैं। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है ये, परंतु अपने धर्म को भूल गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल गए। जो समझू सयाने हैं वह समझते हैं कि इन्हों का अपने धर्म में विश्वास नहीं है। दुनिया में जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं ना,
तो बाबा कहते वो क्या समझ, कहते हिंदू तो कहीं भी भटक जाता है ना। कहते धर्म में विश्वास नहीं रहता। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते बच्चे तुम क्या थे, सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय की बन रही हो। भगवान वाच, बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। बाबा किस कैसा बना देते, ईश्वरीय संप्रदाय का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की जी को दिल व जान सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। सबसे पहली बात आज बाबा ने नई बात क्या बताई है। सबसे पहली बात है अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। क्या करना है, बाप ने कहा अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी है। ड्रामा कहकर बाबा कहते ठहर नहीं जाना है ना, ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना। दूसरा पॉइंट है रावण राज्य में क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए, क्रिमिनल आंखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है ना, उसे ही धारण करना है। बाबा कहते पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने। क्या चीज थे ही नहीं, यहाँ नहीं थे, है ना। बाबा ने कहा पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। बाबा ने वरदान दिया, वरदान सुनिएगा ध्यान से। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जानकर सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव, है ना। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जानकर सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तो स्पष्ट है ब्राह्मण जीवन नया जीवन। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी बीके हैं। शुरू में सतयुग की शुरुआत में देवी देवता बनेंगे और अभी बीके हैं। बीके का मतलब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और भी अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा। तीनों काल हो गए ना, वो बहुत बहुत अच्छा। तो ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, हमें अपना बना लिया, है ना। परमात्मा ने अपना बना लिया। स्लोगन है एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो, है ना। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। ओम शांति। आज बाबा के मीठे मीठे महावाक्य थे। ओम शांति।